नमस्कार, जय हिंद। मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं जीएस टीचर अजीत सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं फिर से आप लोगों के लिए पीवाईक्यू, क्योंकि मैं ना जैसा आप लोगों से वादा किया था कि हर चैप्टर के एंड में मैं आप लोगों को पीवाईक्यू या चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर कहिए लेकर के आऊँगा और आता रहता हूँ। देखिए, चैप्टर आपको कितना मिल रहा है आई डोंट नो, हम कोशिश करते हैं कुछ चैप्टर का लाइव क्लास दिए, लेकिन पीवाईक्यू सारे चैप्टर का जितने भी होंगे मैं पॉलिटी का देने का गारंटी देता हूं, वादा करता हूं। हाँ, बाकी समय के बारे में कोई नहीं जानता है, समय बलवान है ना। और मैं बता दूं आपको कि आप थोड़ा सा सब्र कीजिए, थोड़ा सा आप दिन ब दिन ट्राई कीजिए, क्योंकि कहा गया रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, है ना। अगर धीरे धीरे मेहनत कीजिएगा तो एक दिन निश्चित रूप से सफलता आपकी होगी, है ना। और अगर आपको लगता है कि बहुत जल्दी, तो जिंदगी में कोई भी चीज का शॉर्टकट नहीं है मेरे भाई, है ना। तो आपको क्या करना है, चीजों को किस तरह से करना है, इस बात को सोच करके चलना है, क्योंकि कहा गया है ना कि मकान बनने से ज्यादा समय महल बनने में लगता है। तो वही चीज अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है, कुछ अच्छा करना है, तो समय लगेगा। चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। यहां पे आप देख रहे होंगे कि स्क्रीन पे हमारा नंबर भी चल रहा है, हमारा नाम भी मिश्रा डिफेंस इंस्टीट्यूट, है ना। सारी तरह का कोई भी क्वायरी हो आप कॉल कर सकते हैं, है ना। हमारा डिस्क्रिप्शन में नंबर पड़ा हुआ है, लिंक पड़ा हुआ है, हर प्रकार का आप कमेंट वगैरह भी कर सकते हैं, है ना। बाकी चैनल को जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जो लाइक नहीं किए हैं लाइक कीजिए और शेयर तो करना ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब किए, है ना। कि आज चैप्टर है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में हम लोग शुरू करते हैं कि व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम, है ना। पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर एंड, है ना, वहां के जो मंत्री मंडल होते हैं, मंत्री परिषद होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। तो क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम। पीएम बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए मिनिमम एज क्या होता है? 20 साल, 25 साल, 30 साल या 35 साल? तो आंसर क्या होगा मालूम है किसी को? कमेंट कर सकते हैं। आंसर होगा 25 साल। 25 साल विल बी राइट आंसर। चाहे वो पीएम बनना हो, लोकसभा का मेंबर बनना हो, तो 25 साल। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट चलिए अगला। व्हाट इज द मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम? जस्ट लाइक वैसा ही हो गया कि मैंने पढ़ाया आपको, गवर्नर पढ़ाया, मैंने आप लोगों को प्रेसिडेंट पढ़ाया, मैंने वाइस प्रेसिडेंट पढ़ाया, उसका भी पीवाईक्यू सबका डाला। वहां भी सेम तरह का क्वेश्चन था, जैसे उसका आंसर था वैसे इसका भी आंसर होगा कि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनता है तो कितने उम्र तक वो प्रधानमंत्री रह सकता है। तो ऐसा कोई एज लिमिट नहीं है बॉस, तो आंसर होगा नो अपर एज लिमिट। कोई भी ऊपर का एज लिमिट नहीं है। आगे बात करें, चलिए 3 नंबर में आते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ रिसेंट पीएम ऑफ इंडिया? अभी जो भारत के वर्तमान पीएम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनका सैलरी क्या है? जैसा कि सामने आया है लोगों का के अनुसार, हर साल पीएम का सैलरी जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट या जो भी बजट या जो भी इनकम के अनुसार चेंज होते रहता है। क्योंकि जितने पीएम का आप देखेंगे, क्योंकि एक संविधान में लाइन लिखा कि पीएम का सैलरी वही होगा जो वहां के एमपी का सैलरी होगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का सैलरी होगा, जो 50-52 हजार ऑलमोस्ट होता है, वैसा करके। तो चेंजेस होते रहता, वेरी करते रहता। लेकिन अभी रिसेंट का, अभी तक का जो मैं जब जिस दिन आपका क्लास ले रहा हूं, अभी तक का अपडेट है कि 1,66,000 ओनली, ये है वर्तमान पीएम का सैलरी। बाकी टीए हो गया, अलाउंस हो गया, इंटरटेनमेंट अलाउंस हो गया, रहना खाना घूमना, वो सब तो अलग से रहता है। लेकिन ये बेसिक सैलरी में भी ये जोड़ करके कुछ इतना ऑलमोस्ट राउंड फिगर में बताया है। आगे बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट। ठीक है, 1 मिनट, है ना। आते हैं नेक्स्ट। पीएम इज अपॉइंटेड बाय, ऑब्वियस सी बात है, पीएम की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पीएम की नियुक्ति की बात की जाए, पीएम की शपथ की बात की जाए, तो उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? प्रेसिडेंट के द्वारा। आंसर क्या होगा? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं जी, नेक्स्ट 5 नंबर। हु विल मेक ओथ टू पीएम? मैंने पहले ही बता दिया कि पीएम को अगर शपथ दिलाना होगा तो कौन दिलाएगा? पीएम को शपथ भी वही दिलाएंगे जो उनको अपॉइंट करते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट, है ना, प्रधानमंत्री को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 6 नंबर। व्हाट इज या आर द आर्टिकल फॉर पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए आर्टिकल क्या होंगे, अनुच्छेद क्या होंगे? तो आंसर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो ये नहीं होगा,
क्योंकि 63 जो है वाइस प्रेसिडेंट के लिए होता है, 123 जो है राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है, 213 जो होता है ये आपका माने राज्यपाल का अध्यादेश होता है, ऑर्डिनेंस होता है। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो 74-75 विल बी द राइट आंसर। तो 74-75 आंसर होगा। 74-75 में एक में बोलता है 74 में कि राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, और ये 75 में होता है कि मतलब जो है पीएम पोस्ट का प्रावधान है। तो ये 74-75 दोनों जो है पीएम के लिए होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला, मैक्सिमम टेन्योर फॉर द पोस्ट ऑफ पीएम। पीएम के लिए जो पीएम बनता है उसका अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो इंडिया में पीएम का कार्यकाल जो है 5 साल का होता है। आंसर 5 साल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग आप लोग जानते होंगे क्या होता है। पहले इसका नाम जो है योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, अब इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। जो भी आप बोलेंगे राष्ट्रीय या भारतीय राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान आयोग नाम रखिए। आयोग को आयोग ही किया गया। पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग बन गया, और तब से या पहले भी तो बोलेगा कि इसका एक्स ऑफिशियो मतलब होता है पदेन, एक पद पे रहते हुए दूसरे पद को संभालना। भारत में 2 ऐसे पोस्ट है मेरे अनुसार जो कि एक्स ऑफिशियो वर्ड यूज होता है। एक तो आपका वाइस प्रेसिडेंट का, उपराष्ट्रपति का, जो कि राज्यसभा के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं, और एक पीएम जो कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो आंसर क्या होगा? पीएम हो जाएगा, है ना। तो बोलेगा कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जो वर्तमान पीएम है ना। योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन थे? तो भैया उस समय भी पीएम मोदी जी थे, तो वही होंगे, है ना। नीति आयोग के पहले या वर्तमान पीएम मोदी, और योजना आयोग के अंतिम पीएम मोदी, और योजना आयोग के पहले तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना। चलिए बात करते हैं आगे नेक्स्ट। Who was longest serving पीएम ऑफ इंडिया? भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम कौन थे? तो भारत में सबसे लंबे कार्यकाल के पीएम सुचेता कृपलानी तो होंगी नहीं, क्योंकि ये भारत की मतलब यूपी के लिए कह सकते हैं भारत में पहली सीएम थी, है ना। सरोजिनी नायडू कह सकते हैं कि भारत की प्रथम राज्यपाल थी, जो कि माने किसके लिए बोलेंगे? यूपी के ही। और इंदिरा गांधी का बात कर रहा है तो लॉन्गेस्ट सर्विंग होंगी नहीं, क्योंकि ये अगर हम लोग बात करें तो पहली महिला ये होंगी। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, महिला प्रधानमंत्री होंगी। तो जवाहरलाल नेहरू इनका बात करता है ना। तो ये सबसे लंबे कार्यकाल के थे। हमें लगता है कि इनका जो कार्यकाल हुआ था, है ना, 15 साल कितना महीना कितना दिन ऐसा आसपास हुआ था, मतलब 3 ड्यूरेशन के लिए आसपास ही रहे थे। तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। हाँ, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। अगला, यंगेस्ट पीएम ऑफ इंडिया। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री, है ना। भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो आंसर होगा राजीव गांधी। लगभग सारे लोग जानते होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, राजीव गांधी, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। फर्स्ट एक्टिंग पीएम ऑफ इंडिया। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा। भारत के पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री, और बोले तो सबसे ज्यादा एजेड प्रधानमंत्री भी, दोनों तरह का यही आंसर होगा इनका। गुलजारी लाल नंदा जो होगा भारत के सबसे फर्स्ट एक्टिंग मतलब पहले कार्यवाहक प्रधानमंत्री। क्लियर? आगे चलते हैं नेक्स्ट। लॉन्गेस्ट सर्विंग कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भारत के सबसे लंबे कार्यकाल के, है ना, कैबिनेट मंत्री कौन थे? भारत के मतलब पीएम के अलावा अन्य मंत्री, चूंकि चैप्टर का ही नाम है पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो कैबिनेट का भी बात करेंगे तो कौन थे भाई? तो उसमें हो जाएगा राजीव गांधी नहीं होगा, इंदिरा गांधी नहीं होगा, है ना। तो अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होगा, जगजीवन राम बिल्कुल। किनके ये पिताजी हैं? मीरा कुमार, जो है कुमारी लेकिन नाम है मीरा कुमार, उनके पिताजी हैं। और मीरा कुमार जो है लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कहेंगी, है ना, वो चीज। चलिए बात करते हैं। तो जगजीवन राम आंसर होगा इसका, जगजीवन राम। इनका हमें लगता है 32 साल तक इन्होंने सेवा दिया था अजय। हाँ, आगे बात करते हैं नेक्स्ट। नेम ऑफ पीएम हु वाज या हु वेयर नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग गेटिंग द पोस्ट ऑफ पीएम। बोला वैसे पीएम का नाम बताइए, वैसा या वैसे पीएम का नाम बताइए जो था या थे। क्या थे भाई? कि जो मेंबर मतलब नहीं थे, क्या चीज का? नोट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग गेटिंग द पोस्ट। जब वो पीएम बन रहे थे तो लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के भी सदस्य नहीं थे। तो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के तहत अंडर द स्पेशल पावर ऑफ प्रेसिडेंट दैट पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज अ पीएम हु इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी हाउस, है ना, ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसा हुआ है, जो कि थे पीबी नरसिंहा राव और एचडी देवगौड़ा। तो इसलिए आंसर होगा कि कौन कौन थे भाई? तो आंसर दे दिया यहां पे मैंने पहले ही। एचडी देवगौड़ा का पूरा नाम होगा, है ना, हरदनहल्ली देदेगौड़ा देवेगौड़ा। और पीबी नरसिंहा राव का मतलब होगा, है ना, पामुलापति वेंकटा नरसिम्हा राव। और ये दोनों का आंसर होगा बी एंड सी बोथ। तो ये हो गया, यानी ये गलत, बाकी तीनों का तीनों सही, है ना। मैंने दोनों सही के लिए ये। क्लियर है जी सबका? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट। 14 नंबर, पीएम हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू। मैंने पहले भी बताया कि कोई भी व्यक्ति पॉलिटी में अपना त्यागपत्र उसी को देता है जो उसको अपॉइंट करता है।
तो पीएम को अपॉइंट कौन किया है? बोल रहा है कि पीएम हैंड्स ओवर हिज रेजिग्नेशन टू, का मतलब हुआ कि पीएम महोदय अपना त्यागपत्र किसे देंगे? तो पीएम महोदय अपना त्यागपत्र किसे देंगे जी? पीएम महोदय अपना त्यागपत्र उसी को देंगे जो अपॉइंट किया है, यानी कि प्रेसिडेंट को। आंसर विल बी प्रेसिडेंट। क्लियर? चलिए 15 नंबर, नेम ऑफ पीएम हु वाज या हु वे डाइड ड्यूरिंग देयर या हिज टेन्योर या ड्यूरेशन। वैसे पीएम या वैसा पीएम जिनका कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुआ। इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है, आईएनएस, इंदिरा, है ना, इंदिरा, नेहरू एंड शास्त्री, है ना, शास्त्री, इंदिरा, नेहरू एंड शास्त्री। देख लीजिए, तो देख लीजिए तीनों नाम है यहाँ पे। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, ऑल ऑफ द अबव। तो ये आंसर हो जाएगा, सारा का सारा सही है। तो बहुत लोग राजीव गांधी बोलते हैं, तो वो नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। उनका जो है कार्यकाल के बाद डेथ हुआ था, मारा गया था उनको। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं। हाँ, नेक्स्ट, मतलब डेथ हुआ था, सॉरी। आगे आते हैं, फर्स्ट डिप्टी पीएम ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम जो है डिप्टी पीएम का बात हम लोग किए, है ना। फर्स्ट डिप्टी पीएम कौन होंगे? तो मैंने बात किया था एक्टिंग पीएम। अब डिप्टी पीएम मतलब होता है कि मतलब उप प्रधानमंत्री, है ना। जैसे प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, पीएम के बाद डिप्टी पीएम, तो उसी तरह डिप्टी पीएम कौन थे? भारत के प्रथम डिप्टी सीएम भी हर राज्य में नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं जरूरत के अनुसार। जैसे अभी बिहार में है, समटाइम्स झारखंड में भी रहा था, अभी नहीं है, वैसे केसेस में। तो बोल रहा है कि डिप्टी पीएम जो है, मतलब कि उप प्रधानमंत्री, भारत के पहले कौन थे जो कि अभी नहीं है उप प्रधानमंत्री पद का प्रावधान? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री की अगर बात करेंगे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार उस सच में सरदार नहीं थे जी, उनको बारदोली की महिलाओं में, बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार को उपाधि दिया, बोला रे ये तो अपना सरदार है। तो क्या आंसर होगा? सरदार बीबी पटेल, वल्लभ भाई पटेल, है ना। लाल कृष्ण आडवाणी की बात करें तो इनके बाद जो है कोई उप प्रधानमंत्री नहीं बना, ये लास्ट थे। लास्ट माने एल फॉर लाल और एल फॉर लास्ट डिप्टी पीएम, और ये फर्स्ट थे, है ना, वल्लभ भाई पटेल। बाकी इन लोगों का कोई मतलब नहीं है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड प्राइजेस आर गिवन बाय प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ। बोला कि अगर राष्ट्रपति किसी को भी माने क्या देते हैं? अवार्ड्स देते हैं, जितने भी तरह के अवार्ड होते हैं, प्राइजेस, पुरस्कार होते हैं, ये देते हैं तो किसके हेल्प से देते हैं? ऑब्वियस सी बात है, कहा भी गया है कि प्रेसिडेंट सारा काम करते हैं लेकिन पीएम के सलाह से करते हैं, तो पीएम की हेल्प से। अगर हम लोग बात करें कि भारत में जो अवार्ड्स, प्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, आप कमेंट करके बता सकते हैं, है ना। इंडिया का हाईएस्ट सिटीजनशिप अवार्ड क्या है ना। और इसके अलावा जो है जितने भी आप ये बात करते हैं, है ना, ये क्या बोलते हैं, पद्म अवार्ड्स जितने भी है, पद्म भूषण, पद्म श्री, पद्म विभूषण, इसको रैंक वाइज कैसे ही करें, इसको भी हम बताएंगे आपको, हम ट्राई करेंगे। लेकिन आपको आंसर करना है, ये जितने भी तरह के अवार्ड्स होते हैं इनको रैंक वाइज, कि सबसे बड़ा कौन है, फिर उसमें सेकंड कौन आएगा, थर्ड क्या होगा, ये तीनों चारों अवार्ड में हमको बताइए, है ना। आप कमेंट कर सकते हैं, तो इसको हम ये कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आंसर तो क्लियर हो गया। तो ये सब देने में कौन आंसर हेल्प करता है? पीएम करता है, प्रेसिडेंट का हेल्प। हाँ, 18 नंबर, डैश इज द लीडर ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा। बिल्कुल, भारत में ऐसा प्रावधान है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा का बहुमत दल का नेता होगा। पहला तो प्रायोरिटी वही रखा जाएगा। तो लोकसभा का बहुमत दल का नेता कौन होता है? पीएम होता है। बिल्कुल, नहीं होने पे राज्यसभा के व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है, लेकिन आंसर ये होगा। बात करते हैं नेक्स्ट, नहीं होने पे बाहर का भी बनता है, 6 महीना के अंदर उसको मेजोरिटी प्रूव करना पड़ता है। मिनिमम एज टू बी पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर लोकसभा। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, है ना, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनने के लिए मिनिमम एज कितना चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 साल और राज्यसभा के लिए 30 साल। तो आंसर होगा 25 साल। यही अगला क्वेश्चन होगा शायद राज्यसभा के लिए। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट, राज्यसभा के लिए मिनिमम एज टू बी एमपी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर राज्यसभा। मैंने बोला था राज्यसभा के लिए क्या होता है जी? 30 साल। राज्यसभा के लिए 30 साल, 30 ईयर्स, ठीक है। लोकसभा के लिए मिनिमम एज 25 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन 5 साल। राज्यसभा के लिए मिनिमम एज 30 साल, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 साल। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, नेम ऑफ पीएम हु वेयर मेंबर ऑफ, हाँ, राज्यसभा ड्यूरिंग गेटिंग द पोस्ट ऑफ पीएम। बोला वैसे पीएम का नाम बताइए जो पीएम बनते वक्त जो है ना, मतलब क्या बोल सकते हैं कि जो पीएम बने लेकिन वो क्या थे कि राज्यसभा के मेंबर थे। मैंने बताया पहला तो लीडर ऑफ मेजोरिटी लोकसभा का देखा जाता है, नहीं हो तो राज्यसभा का भी, नहीं हो तो बाहर का भी, स्पेशल पावर के तहत प्रेसिडेंट के। और बनने के बाद उसको 6 महीना के अंदर किसी भी सदन का सदस्यता प्रूव करना पड़ता है ना, इलेक्शन बाई इलेक्शन जो भी करके। तो यहां पे आप क्या देखेंगे, मैंने जैसा आंसर है, पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसका 5-5 ऑप्शन है, तो अंडरस्टूड है। आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूं, मैं आपको चेक करने के लिए नहीं। इंदिरा गांधी भी होंगे,
एच डी देवगौड़ा भी होंगे, आई के गुजराल भी होंगे, मनमोहन सिंह भी होंगे, ऑल ऑफ द। तो ये आंसर अब मैंने आपको बता दिया, ये सब थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 22 नंबर आते हैं। हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड इन आवर कंट्री? बोला देखिए, अगर देखा जाए तो देश का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन बोल रहा है हु इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड, मतलब बोलता है कि हमारे देश का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो ऐसे देखा जाए तो कार्यपालिका प्रधान राज्य में जो है राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक सीएम होता है। वैसे ही केंद्र में कार्यपालिका प्रधान प्रेसिडेंट होते हैं, लेकिन वास्तविक बात करें जो कि सलाह से काम करते हैं तो वो होते हैं पीएम। तो आंसर होगा पीएम। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ इंडिया वाज टेकन फ्रॉम, बोला कि भारत में संसदीय व्यवस्था ली गई, तो ये कहां से ली गई? और सबसे अच्छा या सबसे पहली बार संसदीय व्यवस्था का प्रयोग भी वहीं पे किया गया। आंसर होगा ब्रिटेन, लंदन, इंग्लैंड, यूके, जो बोलिए, तो आंसर विल बी ब्रिटेन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया, सब लोग जानते होंगे फर्स्ट फीमेल पीएम ऑफ इंडिया कौन होंगे, बताइए जल्दी। इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, जो कि जवाहरलाल नेहरू की पुत्री भी थी। बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, आज का अंतिम क्वेश्चन स्क्रीन पे है। पीएम ऑफ आवर कंट्री कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय, बोला भारत के पीएम को किस प्रक्रिया के तहत हटाया जा सकता है ना। मतलब ये अविश्वास प्रस्ताव, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, बाय फुल मेजोरिटी पूर्ण बहुमत से, या 2/3 बहुमत से, या कोई नहीं। तो आंसर होगा अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव, है ना, अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, आंसर यही होगा, नो कॉन्फिडेंस प्रपोजल या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आज के लिए इतना ही रहेगा, है ना। हम लोग मिलते हैं ब्रेक के बाद, है ना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, है ना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।